हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम टू ऑल दिल्ली ट्रैवलर्स चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, कृपया करके वो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सभी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने मुनस्यारी में स्टे किया था। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था खलिया टॉप ज़ीरो पॉइंट ग्लेशियर। मैं अपने होम स्टे के विंडो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे जिस ग्लेशियर पे हमको ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचना है वो ये एग्जैक्टली ठीक सामने। टाइमली हम यहाँ पर इसके मेन एंट्रेंस पे पहुँच गए और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो ट्रैक इजी लग रहा था, बट धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गई थी। और हमें जैसा कि ज़्यादा चलने की आदत नहीं है तो सांस भी फूल रहा था। तो आगे वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि अभी 6 किलोमीटर जाना है कम से कम ज़ीरो पॉइंट पे, और खड़ी चढ़ाई है एकदम। बट एडवांटेज ये है कि पत्थर लगा के बिल्ड किया हुआ है, सबसे अच्छा काम ये किया हुआ है। तो स्लिपरी नहीं होगा, पैर जम पा रहे हैं चलने में। लगभग 3 किलोमीटर तक आ चुके हैं। इजी ट्रैक तो नहीं है, बीच बीच में इस तरह की दिक्कतें आएंगी, बट आपको थोड़ा सचेत होकर चलना पड़ेगा। और लगभग 4 किलोमीटर हो चुका है और अभी तो बहुत बाकी है। ऑक्सीजन यहाँ तक तो ठीक है, बट ऊपर देखते हैं ज़ीरो पॉइंट पे कितना होगा। इस तरह की दिक्कतें आएंगी, बट आपको रास्ता बना के निकलना है। एक छोटी सी गलती, पैर स्लिप और नीचे। जब भी आप इस तरह के ट्रैक्स पर जा रहे हैं तो कुछ दिनों पहले इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, चलने की आदत डाल लें। पैर में चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, अंगूठा उखड़ गया था मेरा कल, मैं स्लिप हो गया था तो अंगूठा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। उसके ऊपर मैंने पंचर लगा दिया है, बट हार तो मानने वाले हैं नहीं, पता ही है। तो अब देखते हैं कहाँ तक शकुशल मंगल पहुँच पाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत आ रही है, कहीं से बीच बीच में ट्रैक टूटा हुआ है और अभी हमें बर्फ़ के ऊपर चलना पड़ रहा है। अब स्टार्ट हो गई है बर्फ़ और बहुत ध्यान से पाँव जमा कर चलना पड़ेगा, क्योंकि कच्ची बर्फ़ को जब प्रेस करते हैं तो वो बहुत स्लिपरी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नए स्टेप्स अपने बनाएं जहाँ पर खाली जगह हो। बट अब आगे आगे रास्ता और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब टोटली बर्फ़ आ रही है और हमें बहुत कदम बचा के चलना पड़ेगा, कदम जमा के और बचा के। तो मैं कैमरे का फोकस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने स्टेप्स को देख रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता और डिफ़िकल्ट होता जा रहा था और मेरे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में बर्फ़ थी और मुझे बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरना था, प्लस 3-4 फुट की बर्फ़ जिसमें मेरा पूरा बॉडी जा पा रहा था, पूरा पैर धंस रहा था। बट मैं उससे पहले अपने वुडन स्टिक से और आयरन स्टिक से चेक करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। तो आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं कि ये दोनों तरफ खाई है और धीरे 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 हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना से देर भली किसी ने सही कहा है। आगे बढ़ जवान, ये थोड़ी आगे से बोल रहा है। स्लो फॉरवर्ड, लुक स्ट्रेट। गाइज, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट काम हो। तो किसी भी इसी तरह के ट्रैक और टास्क को करने के लिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। आप भले ही फिज़िकली स्ट्रांग नहीं है,
बट अगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप इस काम को कर पाएंगे, इस ट्रैक को, किसी भी तरह के ट्रैक को और किसी भी तरह के काम को कर पाएंगे। भाई डर क्या होता है देख लो। पैर जमा जमा के चलना पड़ रहा है। मेरा कंसंट्रेशन जो है सिर्फ अपने स्टेप्स की तरफ है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे। जितनी खुशी मैं आपको इस ट्रैक के बारे में विस्तार से बताते हुए कर रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं इसको एक्सपीरियंस करके कर रहा हूँ। तो मेरी एडवाइस है कि आप सभी एक बार लाइफ में इस तरह के ट्रैक्स ज़रूर करें। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप ऑफ द पॉइंट पे। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये हेलीपैड है। इस हेलीपैड से सीधा हम यहाँ तक चलते हुए आ गए 0 पॉइंट पे। और हमारा जो रूम है वो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इस ब्राउनिश से कलर के, पिंक कलर के जो हट है, ये ब्राउन कलर का हेलीपैड है, ब्लैकिश सा दिख रहा है जो, इसके बिल्कुल लेफ्ट में हमारे ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा होम स्टे है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं 0 पॉइंट पे ट्रैकिंग करते हुए। इसके पीछे सारा ग्लेशियर है। आपका मूड बन गया बात कर करके। वो ये सब चाइना बॉर्डर है इसके पीछे, ये सब, ये वाले के पीछे, ये पीछे वाले, ये सब जितने हैं ना, ये वो हाईलाइटेड हो रहा है जो थोड़ा सा, ये सब इसके पीछे चाइना है। और उसके पीछे माउंट कैलाश है। अगर थोड़ा सा मौसम और क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा हल्का फुल्का विजिबल हो जाता है, एज पर जो गाइड ने बताया। तो मतलब जाते हुए इजी है या आते हुए इजी है? जाते हुए मुश्किल है? जाते हुए थोड़ा इजी है, आने में मुश्किल है। ये हमारा कैंप है, धीरे 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 रख के आना पड़ेगा। ये वाला हमारा कैंप है जहाँ पे हम स्टे करेंगे रात को। कल जाना चाहिए तो अब हम अपने कैंप की तरफ जाते हुए, ये यहाँ पे पानी का सोर्स है। ये हमारे गाइड साहब जो हैं कैंप की तरफ ले जाते हुए। ये वाला में कम है। ये हमारा ठीक है, आ जाएंगे 3 लोग, आ जाएंगे आ जाएंगे। वॉशरूम का ये हमारा कैंप है। भाई खाने वाने का कैसे? अभी तो मैं ही खाएंगे। कैंप चेंज हो गया है कॉफी बना दोगे? बिकॉज उसके अंदर हम अपनी देंगे। 3 लोग नहीं आ पा रहे थे, गरम करके दे देना, मतलब तो हमने इसको शफल कर लिया बताते हैं इस वाले कैंप से। तो कॉफी का सीन बता दो क्या रहेगा। ठीक है, बता रहा हूँ भैया। डबल शॉट कॉफ़ी रहेगी 2। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनेगी। और बैग तो भाई हम अपने कैंप में पहुंच चुके हैं और -10 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से स्नोफॉल हो रही है। हाँ जी। और अब थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन हो रही है क्योंकि वो शाम का समय होने वाला है। तो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे हम सरवाइव कर पाते हैं बहुत अच्छा एंजॉय कर इस रहे हैं। टिपिकल मौसम के अंदर। 8-10 किलोमीटर ऊपर हम एकदम हिल पे, एकदम ऐसे इंक्लाइन पे चढ़ के आए हैं। तो काफी सुशील जी, tough आप था। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपके, जैसा आपने बताया कि 3-4 आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन जितनी टफ ये इतनी नहीं थी। ये सबसे टफेस्ट था, सबसे अभी तक टफेस्ट का। और मेरे मैं फर्स्ट सब- टाइम यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, ओके। और यार इससे अच्छा क्या हो आ गया एकदम। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, Ultimate। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। Exactly। एक बार तो जब अपनी तक आप life में इसे जरूर एक्सपीरियंस करना नहीं करेंगे Yes। तब तक आप एक्चुअली जब इसको कोई feel नहीं कर फील सकते। करेगा ना इसे, उसी को ही पता लगेगा इसके बारे और में। हम लोग जितना मर्जी बोल एक दें कम सजेशन है। ये है कि आपका स्टेमिना पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप 45 से पहले कर लेंगे, एक बार करो 2 बार करो, अच्छा है।
करने वाला 45 से ऊपर भी का, ऑलरेडी मैं 46 का हूँ। मतलब कोई issue एज डजंट मैटर कुछ करने के लिए, आपके अंदर बट फिर भी positivity होनी फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें मैटर करती है, हाँ क्योंकि कुछ लोग बीच में दिखाई दिए जो कि अनफिट थे और नहीं चल पा रहे थे, ऑलरेडी हमारे को कह रहे थे यार और नहीं एक्सीडेंटली कोई कहीं फायदा ना कहीं नहीं उनके है साथ ऐसा। कुछ लेकिन घटना हो रही थी। इतना है नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करने के लिए आप 100 साल में भी कर आप सकते हैं, छोड़ो, बट फिर भी एक गर्ल्स भी आई हुई है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो रहेगी, तो उससे पहले यार करना देखो तो कुल मिला के विल पावर के ऊपर है। चलिए। आपने अगर अपने ब्रेन में डाल दी ना चीज की कवर करनी है और होने तो होगा 100% होके रहेगा। और आपने डाल दिया कि टफ है, नहीं तो आप वहीं से यू टर्न मारेंगे और वापस जाएंगे, और नीचे जाने में भी फिर आपको टफ लगेगा, आपको लगेगा कहाँ फंस गए हम। तो आए माइंड क्यों पहले यहाँ सेट करना है कि मुझे जाना है तो तो जाना वीडियो है। शॉर्ट में खत्म करते हैं, सेफ्टी और प्रिकॉशंस मस्ट। पे? ओके, वीडियो शॉर्ट में करते हैं ताकि बड़ी हो रही है वीडियो, आप लोग देख पाए। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये हमारा नया चैनल है। तो एक नारा लगा देते हैं, हाँ। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हर हर महादेव। तो निर्धारित समय पर कैंप में पहुंचने के बाद हमने कुछ समय आराम किया और अपने लिए इवनिंग में कुछ स्नैक्स, मैगी और कॉफ़ी ऑर्डर किया। सो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। हालांकि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बट ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में मिस नहीं करनी चाहिए। चांद निकल चुका है, विजिबिलिटी अभी बाकी है थोड़ी बहुत, बट 15 मिनट बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ विजिबिलिटी रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय है और विजिबिलिटी पूरी तरह से डाउन है, परंतु बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं उनको देखने का दृश्य बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। ठीक मेरे सर के ऊपर सप्तऋषि तारा मैं देख पा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहा है। शायद आपको कैमरे में ना विजिबल हो, पर मैं उसे बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ। और ये मनमोहक दृश्य मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। कि सामने आप देख सकते हैं कि बादल किस तरह से मूव कर रहे हैं, और रोशनी जो है वो एक अलग टाइप की दूधिया रोशनी है जो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। रात्रि के लगभग 9 बज चुके थे और धीरे धीरे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हमारे कैंप के संचालक ने हमारे लिए बोनफायर का प्रबंध किया और हमें समय पर डिनर भी अरेंज करा दिया। डिनर करने के बाद हमने जो भी वहाँ नियर बाय में हमारे साथ में लोग ठहरे हुए थे उनके बारे में जान पहचान की, और एक छोटी सी गैदरिंग करके हमने कुछ पलों को एंजॉय किया, डांस किया, खाना खाया और टाइमली सो गए। लगभग 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग मेरी आँख खुल चुकी थी और मैंने अपने पड़ोस वाले कैंप में से अपने लिए कुछ गर्म पानी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से सभी के गले चौक हो चुके थे, नाक बंद हो चुकी थी। तो गर्म पानी ही एक अच्छा विकल्प था जो कि थोड़ा बहुत रिलीफ प्रदान कर सकता था। और आप देख सकते हैं कि सामने सूरज निकलते हुए लाइटिंग इम्प्रूव होती जा रही थी। इस दृश्य को कैप्चर करने के बाद मैं फिर से सो गया और लगभग आधे 1 घंटे बाद फिर से उठा और मैंने अपने सभी मित्रों और पड़ोसियों को जगाया। तो अब मेरे सामने था एक प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारा जिसे मैं अपनी आंखों से भली भांति देख पा रहा था। सामने के सभी ग्लेशियर्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर विजिबल हो चुके थे और चारों तरफ एक अलग सा साइलेंस था, सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। रात्रि में अत्यधिक ठंड होने की वजह से सारा पानी फ्रीज हो चुका था। सो वहाँ पर ठहरे हुए सभी यात्री किचन खुलने का वेट कर रहे थे ताकि गर्म पानी और नाश्ते को उपयोग कर सकें। अत्यधिक ठंड होने के कारण सूर्य की किरणें ही एकमात्र ऐसा स्रोत था जो हमारे शरीर के तापमान में कुछ वृद्धि कर सके। बहुत ही अच्छा आभास हो रहा था और हम अपने सामने राष्ट्रीय पक्षी जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया हुआ है, जिसके शिकार पर और उसे पकड़ने पर पाबंदी है, बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है और हम उसे बहुत क्लियरली अपने कैमरे में कैप्चर कर पा रहे थे। अब हमारे सामने रोशनी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी। सो हमने अपने फेवरेट्स कुछ सॉन्ग्स पर अपने मेमोरेबल वीडियोस को शूट किया, रिकॉर्ड किया और टाइमली ब्रेकफास्ट करके हमने नीचे की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। ये वो स्थान है जहाँ पर हमने अपने कुछ एक्सपीरियंस मेमोरीज़ को गैदर किया।
इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि हमारे ग्रुप के सभी संचालक नियंत्रक हमारे साथ मौजूद हैं। अब कालू हमारे साथ जा रहा है हमको छोड़ने के लिए, नीचे रास्ता दिखा रहा है हमको। आप यहाँ तक आ गए कर सकते हो, फिर जा सकते हो। कालू इनको ले जाओ। कालू चल, ओ कालू, वो हर किसी के साथ आते हैं। कालू चल। हो सकता है शायद आपके लिए ये एक महज इत्तेफाक हो, परंतु ये मेरे लिए एक मिराकल से कम नहीं था, क्योंकि आप जो इस वीडियो में कुत्ते को देख पा रहे हैं, ये कुत्ता लगातार हमें स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा था। शायद हो सकता है कि इसमें भी कोई भगवान की माया रही होगी, और इस संदर्भ में कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं कि जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो यमराज जी ने स्वयं कुत्ते का रूप धारण करके उनका मार्गदर्शन किया था। तो तभी से ये कुत्ते जो है इस तरह की गतिविधियों को फॉलो करते हैं। सो इस कुत्ते का नाम कालू था, और ये हमारा कोई नॉन नहीं था, बट हो सकता है कि कुछ प्यार का और भावनाओं का, सोल का इसको कुछ आभास हुआ होगा, तो हमारे से कनेक्ट हो पाया। मैं तो केवल इसे भगवान का आशीर्वाद ही कहूँगा कि साक्षात दूत के रूप में उन्होंने आकर हमारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी और जितना चढ़ना मुश्किल था उससे कहीं गुना उतरना मुश्किल होता जा रहा था। सो इस दूत ने कुत्ते के रूप में आकर हमारा 70-80% रास्ते तक प्रॉपरली मार्गदर्शन किया। ये देखो हमारे साथ साथ चल रहा है। चल रास्ता दिखा, ये देखो रास्ता दिखा रहा है, प्रॉपर ऊपर से हमारे साथ ट्रैक पे उतर रहा है। सो अब एनी हाउ हम 80-90% अपना ट्रैक कवर अप कर चुके थे, और नॉर्मल रास्ता हमारे सामने आ चुका था। बर्फ़ की फिसलन कुछ जगह पर हो रही थी, परंतु हम बहुत ध्यान और केंद्रित होकर वहाँ से अपने स्टेप्स को प्रॉपरली सही जगह पर रखकर नीचे की ओर बढ़ रहे थे। उतरते हुए लगभग दोपहर का समय हो चुका था और मौसम में तब्दीली नहीं आई थी। कुछ जगह पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और कुछ जगह पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी हो रहा था, परंतु लगभग बर्फ़ वाला जो रास्ता था वो कवर अप हो चुका था। और भगवान की कृपा से हमने इस ट्रैक को सकुशल मंगल पूरा कर लिया। ये वो एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जैसा कि वीडियो के दौरान मैंने शेयर किया था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, एनी हाउ मैंने इस ट्रैक को सक्सेसफुली अटैम्प्ट किया और पूरा किया। और हालत देख सकते हैं आपकी, पैर किस तरह से बर्फ़ में ज़्यादा समय रहने के बाद पूरा वाइट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है।